हेलो बच्चों, हम पिछले वीडियो में जहाँ तक बताया उसके आगे आप लोगों को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब आता है हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का सेंस है जो तृप्त ना हो, जिसमें कहीं ना कहीं डबल या ट्रिपल बॉन्ड जैसे चीज़ें हों, तो उसे हम असंतृप्त में कहते हैं। तो इसको हम दो भाग में बांट देते हैं, जिसमें एक एल्कीन आता है और एक एल्काइन आता है। तो एल्कीन में क्या होता है, जिनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। ठीक है, जहां n बराबर किसकी संख्या मानेंगे, कार्बन की। n को सदैव कार्बन ही लेना है। कम से कम दो कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध का पाया जाता है। मतलब दो कार्बन के बीच में एक ही बार सही पर द्विबंध का होना जरूरी है। अगर 100 कार्बन है, 200 कार्बन, 1000 कार्बन हो, एक चैन बनी है, तो उस चैन में कम से कम एक जगह द्विबंध का होना मस्ट है, तभी वह एल्कीन परिवार का सदस्य कहा जाएगा, अन्यथा वह एल्कीन परिवार का सदस्य नहीं कहा जाएगा। और 2 बार, 4 बार, 5 बार आती वो अलग बात है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने देखिए पहला लिया है एथीन का ही लिया है। एथीन को मैंने लिखना सिखाया कि जैसे C2H4 होता है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और अलग करके लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरह से C3H6 है, तो C3H6 में देखिए आपने इस कार्बन पे 3 H लगा दिया, एकल बल से जोड़ दिया, और इस पर एक हाइड्रोजन दे दिया, इस पर 2 हाइड्रोजन दे दिया। देखिए वैलेंसी डबल बॉन्ड लगाना, आप यहाँ डबल बॉन्ड लगा दी, इधर का हाइड्रोजन इधर हटाना पड़ेगा। कार्बन की वैलेंसी आपको 4 रखनी है, चाहे जैसे करिए। ठीक, इधर देखिए C4H8 है, CH3 CS डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड CH3 कर दिया। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हो गए। एल्काइन में आता है, इनका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। n कार्बन परमाणु की संख्या है। कम से कम 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य किसका होना मस्ट है, त्रिबंध का होना, 3 बंध का होना मस्ट है। फिर वही बात होती है कि चाहे 100 कार्बन हो, 200 कार्बन हो, कम और वो आपस में जुड़े तो कम से कम एक बार जरूर त्रिबंध का होना अति आवश्यक है, एक बार जरूर त्रिबंध पाया जाए, ठीक है ना। तो ज्यादा बार हो जाता है तो और अच्छी बात है। तो इसका भी एग्जांपल मैंने वही लिया है, देखिए 2 कार्बन के बीच में त्रिबंध लगाया है। ठीक, C3H4 लिया है, तो C3H4 में देखिए CH3 किया, C और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड किया, इसकी देखो चारों वैलेंसी हो गई, 3 यहाँ से, 1 यहाँ से, इसका कितना हुआ, 3 यहाँ से, 1 हाइड्रोजन से। फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3, इसको पूरा कर दिया हमने, लिख दिया CO3, और ये हो गया C और ये ट्रिपल बॉन्ड CH हो गया। इसी तरह से C4H6 का भी हमने किया है, आप देख सकते हैं वीडियो में, ठीक है ना। अब अगर हम लोग इधर आते हैं, क्रियात्मक समूह अब किसे कहते हैं ये भी जान लें। तो क्रियात्मक समूह एक विशिष्ट समूह है जिसके आ जाने से कार्बनिक यौगिक पे अगर वो कहीं आके लग गया तो उसके आ जाने से उसके सारे भौतिक गुण, रासायनिक गुण क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। किसके अनुसार हो जाएंगे, क्रियात्मक समूह के अनुसार हो जाएंगे। तो ऐसे मतलब ऐसा कोई समूह या परमाणु आके जुड़ जाए जिसके वजह से किसी भी कार्बनिक यौगिक के पूरे भौतिक रासायनिक गुण बदलकर उसके अनुसार हो जाए, तो उस आए हुए समूह या परमाणु को ही हम क्या कहते हैं, क्रियात्मक समूह। जैसे मैंने बोला ना कि आपके घर में रिश्तेदार आ गए कुर्सी में, अब देखिए अभी आप लोग नॉर्मल बैठे थे, चाय पी रहे थे, अब आपके यहाँ फूफा जी आ गए कुर्सी, मैंने बताया था ना, आपने छोड़ा बैठे तो चाय पकौड़ी मिठाई आने लगी। आप तो देखो पूरी व्यवस्था बदल गई ना। अब मम्मी जाएंगी जल्दी से कुछ न कुछ बनाएंगी, या सिस्टर आपकी हेल्प करेगी। अगर साथ में बुआ जी भी आ गई हैं तो अरे उनका अंदर ले जाएंगे, आओ भगत होगा, इनका अंदर रखा। अब सब लोग इधर लगे, फिर ये होगा बुआ जी चलिए फ्रेश व्रेश हो लीजिए, नहा लीजिए, खाना वाना बन जाए। फिर ये मतलब अब वो उनके लिए आप अपने घर में सामान्य खाना बना रहे हैं, रोटी सब्जी, तब तुरंत वो आई हैं तो उनके लिए रोटी सब्जी बनाएंगे। आप कोशिश करें, मान लीजिए वो रहना चाह रही है, जा रही हैं, शाम को चली जाएंगी, तो आप उनके लिए बढ़िया सा पनीर वगैरह या जो जैसा खाता पीता, भाई देखिए हम कोई मीट मुर्गा काटता है तो जाएगा 2 टांग लेके आएगा। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो जैसा जिसके घर में हो, हम नॉर्मली बात कर रहे हैं। ठीक, अगर मान लो उनको नहीं, जैसे एज हो गई, नहीं हम पनीर वनीर नहीं खाएंगे, थोड़ा तबीयत पचता नहीं है, तो आप उनके लिए क्या करेंगे, तो फिर हरी सब्जी बढ़िया बनवाएंगे, मतलब जैसा वो कहेंगे उसके अकॉर्डिंग उनका स्वागत आप अपने तरफ से तो पूरा करने का प्रयास करेंगे, नहीं करेंगे, तो आप उनका स्वागत करने के लिए जो अपने घर में है सारे सिस्टम में दौड़ने लगेंगे नहीं। जो चीज़ नहीं घटा है भाई जाएगा सामान ले आएगा, बहन क्या करेगी कढ़ाई बढ़ाई लेके बैठ जाएगी, भाई माँ क्या करेगी छीलने छानने लगेगी।
कोई काम सब व्यस्त हो जाते हैं, पापा बैठ जाएंगे, फूफा जी से बात करेंगे, वहाँ भी जाए यहाँ भी आए, होने लगता है कि नहीं होने लगता? सिस्टम चेंज हो जाता है, वैसे ही रहता है, रिलैक्स माइंड से चेंज हो जाता है। तो वो समूह, वह परमाणु जो आ करके अपने कार्बन के यौगिक को बदल के अपने अनुसार कर ले, उसी को हम क्रियात्मक समूह कहते हैं। अब क्रियात्मक समूह है कौन? जैसे द्विबंध भी आ जाए तो वो भी एक क्रियात्मक समूह, त्रिबंध भी एक क्रियात्मक समूह। एल्कोहल का OH होता है, एल्डिहाइड का CHO होता है, कीटोन का CO होता है, आइसोसाइनाइड का NC होता है, कार्बोक्सिलिक का COOH होता है, थायो अल्कोहल का SH होता है, एमीन का NH होता है। हाइड्रोजन परिवार में कौन है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन में से कोई भी आ जाए, ठीक। साइनाइड का CN होता है। तो ये सब एक क्रियात्मक समूह है। और भी क्रियात्मक समूह है, डिटेल से पढ़ना, 11th में है, यहाँ नहीं है, ठीक है। तो अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे सजाती श्रेणी। सजाती श्रेणी के बाद हम लोगों का आ जाएगा कहाँ पे काम? नामकरण पद्धति। तो नामकरण पद्धति में आपको जब IPSC नाम पद्धति सब बताएंगे तो उसी में सब पूरा सिस्टम चलना शुरू हो जाएगा। तो बच्चों बस आज के वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद।